हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। आज हम बात करेंगे एजेंसीज के बारे में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, क्योंकि अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एजेंसीज के बारे में पढ़ना है और इसके बारे में सारी जानकारी लेना है, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। चलिए बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है एजेंसीज, जो कि इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इन सर्विस के लिए काम आते हैं। मतलब इन सर्विस का अर्थ क्या होता है, सपोज करते हैं कोई टीचर है और उसको अपनी स्किल को इनहेंस करना है या फिर उन्हें कोई ऐसा प्रोग्राम ज्वाइन करना है जिससे कि उनको और स्किल्ड किया जा सके, तो उन स्किल को प्राप्त करने के लिए उन्हें इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत अपनी जो क्लासेस हैं वो लेनी पड़ती है। तो वो कौन सी एजेंसीज हैं जो ये सारे प्रोग्राम्स प्रोवाइड करती हैं, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो एजेंसीज हैं इनके बारे में आप देखें तो यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है दैट इज SSA जो कि है सर्व शिक्षा अभियान, RMSA जो कि है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, और उसके बाद में आता है SCERT जो कि है स्टेट लेवल की संस्था जो कि है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। सेकेंड इज NCERT जो कि है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NCTE जो कि क्या है आपका नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, और फिर आता है UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। क्लियर? तो ये सारी संस्थाएं हैं जो कि वैसे भी एजुकेशन सिस्टम को पूरा गवर्न करती है, साथ ही साथ में देखा जाए तो जो इन सर्विस टीचर एजुकेशन होता है उसको भी ये संचालित करती हैं। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है उसके अंतर्गत हम इन संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, ये लेवल्स अलग अलग हो सकते हैं। कुछ हो सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम कर रही हो, कुछ होंगी जो आपके स्टेट लेवल पर काम करती हैं, और कुछ होंगी जो आपकी नेशनल लेवल पर काम करती हैं। टॉपिक पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हम 3 संस्थाओं के बारे में, जो कि संस्था है आपकी देखी जाए तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टार्ट हो रही है, नेशनल लेवल तक जा रही है। डिस्ट्रिक्ट लेवल में आपकी कौन कौन सी संस्थाएं आती है? डाइट आती है, सर्व शिक्षा अभियान आता है। डाइट जो संस्था है वो जो भी आपकी प्राइमरी लेवल पर टीचर एजुकेशन प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि डीलेट कहा जाता है, BTC कहा जाता है, वो डाइट ही ऑर्गेनाइज करती है। इसके साथ में जो टीचर्स एजुकेशन के प्रोग्राम इन सर्विस प्री सर्विस के लिए होते हैं वो भी डाइट करती है। सर्व शिक्षा अभियान जो कि सभी को शिक्षा प्राप्त होना चाहिए, इस तरीके का अभियान जो है इसको भी स्टेट लेवल पर ही काम किया जाता है। इस पे SCERT जो है वो ये जिला स्तर पर है, और SCERT और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आयोग जो है या अभियान जो है ये स्टेट लेवल पर काम करते हैं। और ये जो संस्थाएं हैं NCERT, CIET, रीजनल इंस्टीट्यूट और नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन NCTE और UGC, ये हमारी स्टेट लेवल की संस्थाएं। ठीक है, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। अब हम एक एक करके इन सारी चीजों के बारे में बहुत डिटेल में अध्ययन करेंगे। चलिए फर्स्ट हम देख लेते हैं डाइट के बारे में। तो डाइट क्या है, डाइट के बारे में समझते हैं। तो डाइट का जो फुल फॉर्म है वो है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर एजुकेशन ट्रेनिंग, इसी को डाइट कहा जाता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट से मतलब क्या हो जाएगा, जिला स्तरीय। तो जिला स्तरीय संस्थान है ये एजुकेशन ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग से संबंधित ही बात आ रही है। जब ट्रेनिंग वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है जो एजुकेशन की ट्रेनिंग दे। तो देखो BTC एक प्रोग्राम होता है जिसको DLED भी कहा जाता है। ठीक है, DLED है ना, DLED भी कहा जाता है, जो कि फर्स्ट से लेकर 5th तक के लिए जो क्लासेस होती हैं उनके टीचर्स को ट्रेन करने के लिए, प्राइमरी स्तर की ट्रेनिंग के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल एजुकेशन को संचालित करने के लिए जिस संस्था का नाम लिया जाता है उसे कहा जाता है डाइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे हम आते हैं, इसके बारे में और समझने की कोशिश करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं डाइट के? तो देखिए, टू कंडक्ट इफेक्टिव ट्रेनिंग इन प्री सर्विस एंड इन सर्विस। प्री सर्विस के लिए मतलब जो सर्विस के पहले होती है और सर्विस के दौरान जो ट्रेनिंग होती है उसको इफेक्टिवली संचालित करने के लिए ये प्रोग्राम चालू करते हैं, लागू करते हैं। इसके बाद में टू इनेबल द टीचर्स टू अवेयर डेवलप न्यू टेक्निक्स एंड स्ट्रेटेजीज। नई टेक्निक और स्ट्रेटेजीज को अवेल करने के लिए, डेवलप करने के लिए ये संस्था काम करती है। टू गिव सपोर्ट टू स्कूल्स को सपोर्ट करने के लिए, टीचर्स को इम्प्रूव करने के लिए ये संस्था काम करती है। तो ये आपको देखना है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर क्या आ जाता है, टू ऑर्गेनाइज सेमिनार, डिबेट्स और
डिफरेंट एरियाज रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए टाइम टाइम पर सेमिनार्स वर्कशॉप्स अरेंज करना और इस तरह से ऑर्गेनाइज करना ताकि जो सर्विस में है ऑलरेडी टीचर्स उनको फायदा हो सके। ठीक है ना, तो ये संस्था काम करती है। नेक्स्ट हम जाते हैं फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। फंक्शन क्या है डाइट के, तो जो फंक्शंस हैं डाइट के उसमें क्या है, फर्स्ट आ जाता है ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो कि होते हैं टाइम टाइम पर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करना, ओरिएंटेशन करना, एलिमेंट्री टीचर्स के लिए कार्य करना, एलिमेंट्री टीचर्स जो प्राइमरी स्तर के होते हैं उनके लिए काम करना, प्री सर्विस और आपका इन सर्विस दोनों ही काम के लिए, हेडमास्टर और हेड जो टीचर्स फैकल्टीज होते हैं उनको ट्रेन करना। इसके बाद में ब्लॉक लेवल पर जो ब्लॉक स्तर होता है विकास खंड स्तर पर ये कार्य करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ लोकली रिलेवेंट मटेरियल, टीचिंग एड्स एंड इवेल्युएशन, जैसे जो टीचिंग एड्स की जरूरतें होती हैं उनको डेवलप करना, उनको प्रोवाइड करना, ये सब इनका काम होता है। आगे बढ़े हम तो यहाँ पर देख लेते हैं टू प्रोवाइड, नेक्स्ट क्या आ जाता है, टू प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड गाइडेंस। टाइम पर जो है जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उसके साथ साथ में गाइडेंस प्रोवाइड करना कि किस तरीके से टीचर्स को ट्रेनिंग किया जाए। मान लेते हैं कोई टीचर है जो ऑलरेडी वर्किंग है ना, ऑलरेडी वर्किंग है और उनको आपको ट्रेन करना है, तो क्या होगा कि एक तरीके का प्रोग्राम आपको डिजाइन करना पड़ेगा जिसमें जाकर उन टीचर्स को आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो स्कूल के बाद या फिर छुट्टियों के टाइम पर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लगाए जाते हैं। ठीक है, वेलनेस ऑफ विलिंगनेस टू गो टू स्कूल, मतलब स्टूडेंट्स को और टीचर्स को इस तरीके से प्रमोट करना कि स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा क्लासेस में लाने के लिए वो प्रमोट कर पाए, बता पाए। फिर इसके बाद में रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट्स, जो टाइम टाइम पर रिसर्चेस होती हैं, एक्सपेरिमेंटेशंस होते हैं, इनको आपको ये ऑर्गेनाइज काम करने का काम करते हैं ताकि एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होगा, रिसर्च का मतलब क्या होगा कि कैसे आप बेहतरीन शिक्षा बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हो, क्या नई चीजें सीखनी है, क्या नवाचार सीखना है। जैसे कि मैं आपको बताऊं जो एक परंपरागत तरीका है कि स्कूल में आप टीचिंग जो करेंगे उसमें क्या होगा, एक बोर्ड लगा होगा, टीचर खड़ा होगा, इसके साथ में पढ़ा रहा होगा। तो इस तरीके से इसके अलावा इसके जगह पर आप स्मार्ट बोर्ड का इस्तेमाल करना सीखें, तो स्मार्ट बोर्ड की ट्रेनिंग जो देगी वो डाइट संस्था देगी यहाँ पर। ठीक है, टू प्रोवाइड द गाइडेंस इवेल्युएशन टेक्निक्स, जो मूल्यांकन जो प्रणाली है, जैसे कि आपने देखा होगा पहले सिर्फ होता था कि एनुअल पैटर्न में ही एग्जामिनेशन होता था, अब उसके बाद सीसीएस भी स्टार्ट हो गया, आपके प्रैक्टिकल्स भी स्टार्ट हो गए है ना, और प्रैक्टिकल जो हो गए स्टार्ट, इसके बाद में ये भी हो गया कि जो आपकी इवेल्युएशन सिस्टम है इसमें बहुत सारी नई चीजें आ गई। पहले हमारे पास में अटेंडेंस के मार्क्स नहीं जोड़े जाते थे, असाइनमेंट्स के मार्क्स नहीं जोड़े जाते थे, लेकिन अब बहुत सारे मार्क्स भी जोड़े जाते हैं एनुअल एग्जामिनेशन के बाद में। ठीक है, आपके एफएस भी होते हैं जो आप कहते हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, फिर समेटिव असेसमेंट होता है। इन सारी ही चीजों की जानकारी देना, इन सारी चीजों के बारे में टीचर्स को अवेयर करना, ये सारे काम डाइट के होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब दूसरा हमारा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक और संस्था है जिसके बारे में हमारा जानना आवश्यक है, वो है एसएसए। ठीक है, एसएसए में एस से संबंधित है क्या, सर्व शिक्षा, दूसरे एस से शिक्षा और तीसरे ए से होता है अभियान, सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं हमारे एजुकेशन, हमारे संविधान में ये कहा गया है 0 से लेकर 14 साल तक का जो बच्चा होगा ना उससे फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, और ये जो स्टार्ट हुआ था, ये कब से स्टार्ट हुआ था, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के समय में अचीवमेंट जो हुआ था ना, यूईई जिसको कहा जाता है, उसमें इस चीज को लागू किया गया था और संविधान में 86 अमेंडमेंट के दौरान इस चीज को डाला गया था कि आपका जो 14 साल तक का बच्चा होगा, 14 साल तक के बच्चे को जो एजुकेशन प्रोवाइड होगा वो उसको कंपल्सरी एजुकेशन होगा और उसका फंडामेंटल राइट है जो उससे कोई छीन नहीं सकता है, उसे शिक्षित करने का अधिकार है और जो निःशुल्क होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। तो ये एसएसए के अंतर्गत इसको स्टार्ट किया गया, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ था, स्टेट गवर्नमेंट के साथ में जुड़कर ये संस्थाएं काम करती हैं जिसमें कि 192 मिलियन चिल्ड्रंस को अभी तक ये सुविधा दी जा चुकी है।
ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन। आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा इन एजेंसीज के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एजेंसी। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, अगर आप टेट की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, अगर आप बीएड या एमएड के स्टूडेंट हैं उसके लिए, सभी के लिए क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको क्लियरली फील कि आपको ये समझ में आएगा। नहीं अगर आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेझिझक। और अगर फिर भी आपका कोई क्वेरी आता है तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ जाएं तो ये जो पढ़ाया मैंने नोट्स मैं उसमें सेंड कर दूंगी। और इसके अलावा पेपर 1 की प्रिपरेशन के लिए, नेट की प्रिपरेशन के लिए, यूपीएचएससी जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्जामिनेशन होते हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए, सेट एग्जामिनेशन और सीटेट जैसे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने के लिए आप हमारे साथ में रेगुलरली जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सारे सेशंस करवाती हूँ। ठीक है, और इसके साथ में हमारा जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि एप्लीकेशन में वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी जो कि संभव नहीं होता है कि आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाए। जैसे कि टेस्ट सीरीज है, आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज बहुत जरूरत होती है कि आपके पास में प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन सेट मिल जाएं और साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन के साथ में मिल जाए। तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, इससे हर एक सब्जेक्ट की आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिल जाएगी जो कि आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत जरूरी है। एप्लीकेशन कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप प्ले स्टोर में सिंपली टाइप कीजिएगा सेल्फ लर्निंग तो मिल जाएगा। नहीं अगर मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जैसे आप देखेंगे वहां पे टेलीग्राम इसका जो सेल्फ लर्निंग एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा दोनों ही यूजर्स के लिए, चाहे आप एंड्रॉइड फोन यूजर्स हो या फिर आप यूजर्स हो इसके आईफोन के, दोनों ही कंडीशन में आपको हमारा ये एप्लीकेशन मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपको आने वाले एग्जाम में सक्सेस मिले, इसके लिए आप मेरी तरफ से शुभकामनाएं। कल फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।